आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने कभी किसी की सक्सेस को देख के अनकंफर्टेबल फील किया हो? आप दूसरों को प्लीज़ करते हो सिर्फ इसलिए ताकि वो आपको एक्सेप्ट कर लें। या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं बाकी लोगों जैसे कॉन्फिडेंट, फियरलेस या सॉर्टेड क्यों नहीं हूँ? और सबसे अजीब बात, ये सारी चीज़ें हमें खुद को रियलाइज़ नहीं हो रही होती कि हमारे साथ हो रही हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू आइडेंटिफाई योर रियल सेल्फ। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस को समझकर उन्हें बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं और अपने अंदर की कमियों को, पैटर्न्स को और इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करके इवॉल्व होना चाहते हैं। आप यहाँ हो, इसका मतलब आप रेडी हो खुद से मिलने के लिए, अपने रियल सेल्फ से। आज का ये वीडियो हमारी नई सीरीज़ आइडेंटिफाई योर फ्लॉज का पहला एपिसोड है। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे उन सटल फ्लॉज की जो हर किसी में होते हैं, जो हमें रोकते हैं, ड्रेन करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नोटिस करना सीख लें तो वही कमियां हमें स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। मैं ये वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं बना रही हूँ। मुझे पता है ये चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं और पेनफुल भी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को एक ओपन माइंड के साथ देखिएगा। शायद आपको अपने बारे में कुछ ऐसा समझ में आए जो आपने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इनसिक्योरिटी होती क्या है। इनसिक्योरिटी एक ऐसी इमोशनल फीलिंग है जहाँ हमें अपने बारे में या अपनी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। ये फीलिंग बहुत ही सटल होती है, जैसे बार बार सोचना कि क्या मैं इनफ हूँ, लोग क्या सोचेंगे, कहीं कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे। इनसिक्योर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप वीक हैं। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस झेले हैं जिनका असर आपके सेल्फ बिलीफ पर पड़ा है। और गुड न्यूज़ ये है कि इनसिक्योरिटी कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। अगर हम उसे पहचान ले, समझ ले और हील करना शुरू करें तो हम अंदर से कॉन्फिडेंट और सिक्योर फील करने लगते हैं। अब ये जानते हैं कि कितने टाइप की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। यस, इनसिक्योरिटीज़ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे जैसे हम एक एक टाइप को जानेंगे आप रिलेट कर पाएंगे। फर्स्ट टाइप है इमोशनल इनसिक्योरिटी। इमोशनल इनसिक्योरिटी का मतलब होता है अपने इमोशंस के साथ सेफ ना फील करना, कॉन्स्टेंटली फियर में रहना कि लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या हम इनफ हैं या नहीं। ये इनसिक्योरिटी हर किसी में किसी ना किसी लेवल पर होती है, लेकिन जब ये ज़्यादा होने लगती है तो हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाने लग जाते हैं, रिलेशनशिप में क्लिंगी या कंट्रोलिंग बन जाते हैं। कांस्टेंट अप्रूवल चाहिए होता है क्योंकि अंदर से हम खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे होते हैं। अब इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ के कॉमन साइंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो रिजेक्शन का एक्सट्रीम फियर, छोटी सी नो भी आपको पर्सनल अटैक लगती है। दूसरा, ओवर अपोलोजाइजिंग, हर बात पे सॉरी बोलना, तब भी जब आपकी गलती नहीं होती। थर्ड, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर, खुद के इमोशंस को इग्नोर करके सबको खुश रखने की आदत। फोर्थ, जेलेसी या कंपैरिजन, स्पेशली क्लोज रिलेशनशिप्स में। फिफ्थ, सेल्फ डाउट, क्या मैं इनफ हूँ, क्या लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, बस खुद से यही सवाल पूछना। सिक्स्थ, किसी भी कॉन्वर्सेशन के बाद ओवरथिंक करना कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। सेवेंथ, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, हर वक्त यही डर में रहना कि कोई मुझे कहीं अकेला ना छोड़ दे। अब जानते हैं कि इमोशनल इनसिक्योरिटी डेवलप क्यों होती है। अब हर किसी की लाइफ में अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे बचपन में आपको इमोशनली निगलेक्ट किया हो या क्रिटिसाइज़ किया हो, या किसी ने आपके फीलिंग्स को वैलिडेट ना किया हो। जैसे जब भी हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि तुम तो बहुत ही इमोशनल हो, या तुम तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, तुम बात बात पे रोते क्यों हो। थर्ड रीज़न हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जहाँ आपको या आपकी फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया हो। फोर्थ रीज़न हो सकता है रिपीटेड रिजेक्शंस, बिट्रेयल या अबैंडनमेंट।
फिफ्थ हो सकता है लैक ऑफ इमोशनल बाउंड्रीज एंड सेल्फ लव। ऐसे ही और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब जानते हैं कि हम इस इमोशनल इनसिक्योरिटी को कैसे हील कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने इमोशंस को वैलिडेट करना सीखो। मतलब कॉन्शियसली अपने आप को ये समझाओ कि आपकी फीलिंग्स वैलिड है, चाहे वो गुस्सा हो, उदासी हो या कन्फ्यूजन। अगर आपके इमोशंस को कोई समझ नहीं रहा है तो स्टार्ट जर्नलिंग। सेकंड, अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को रीफ्रेम करो। जब भी आपके दिमाग में अपने आप को लेके कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो वहीं पे पॉज लेकर उसको काउंटर अटैक करो। जैसे आपके मन में थॉट आया कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो उसी टाइम रुक के उससे काउंटर अटैक करो कि आई एम इनफ, आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। थर्ड, अपने इनर चाइल्ड को हील करो। आंख बंद करके अपने चाइल्डहुड वर्जन को इमेजिन करो और उसे वो सब बोलो जो आप बचपन में अपने पेरेंट्स से सुनना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इनफ, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर वर्दी। इनर चाइल्ड ट्रॉमा और हीलिंग पे मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट, डू मेडिटेशन। ये एक सच में मैजिक है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब मेडिटेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक दैट आउट। फिफ्थ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक या अफर्मेशंस। डेली मिरर के सामने अपने आप को अफर्मेशंस बोलो, जैसे आई एम इनफ, आई एम वर्दी, आई एम कॉन्फिडेंट। सिक्स्थ, बाउंड्री सेट करना सीखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नो कहना सीखो, वरना आप इमोशनली ड्रेन होते रहोगे। जब हम खुद के इमोशंस को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं ना, तो दूसरे लोग भी हमें नेचुरली रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी है सोशल इनसिक्योरिटी। इसका मतलब होता है दूसरों के सामने अपने आप को लेके अनश्योर फील करना। जब भी आप लोगों से मिलते हो या किसी सोशल गैदरिंग में जाते हो तो ये कांस्टेंट फियर आपके दिमाग में रहता है कि लोग मुझे देख के क्या सोच रहे होंगे, कहीं लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे। अब इस इनसिक्योरिटी के क्या कॉमन साइंस होते हैं? पहला, नए लोगों से बात करने से आपको बहुत डर लगता है या बहुत एंशियस हो जाते हो। सेकंड, पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज पर जाने से डरना। थर्ड, सोशल गैदरिंग में ऑकवर्ड फील करना या मिक्सअप ना हो पाना। फोर्थ, कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। फिफ्थ, अपने लुक्स, बातचीत या बिहेवियर को लेके कॉन्शियस रहना। सिक्स्थ, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस ना कर पाना क्योंकि आपके मन में ये डर है कहीं लोग आपको जज ना करें। अब ये इनसिक्योरिटी डेवलप ही क्यों होती है? इसके भी हर किसी की लाइफ में अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे बचपन में आपको किसी ने बुली किया हो या टीज़ किया हो, या पेरेंट्स या टीचर ने सबके सामने आपको इंसल्ट किया हो या एम्बैरेस किया हो, या फिर पब्लिकली किसी ने आप पे चिल्लाया हो या आपसे झगड़ा किया हो। ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब इसको हील कैसे किया जाए? सबसे पहले तो रीफ्रेम योर थॉट्स। इस पॉइंट को ना अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो क्योंकि ये पॉइंट हर टाइप की इनसिक्योरिटी में आपके काम आएगा। जब कभी भी ऐसा ख्याल आए कि लोग क्या सोचेंगे तो उसी थॉट को काउंटर अटैक करो कि लोगों के पास उनके अपने मसले हैं, इतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो मेरे बारे में सोचेंगे। सेकंड, एक्सपोजर थेरेपी। हर वीक एक छोटी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करो, जैसे अकेले किसी रेस्टोरेंट में जाके डिनर करना, या पब्लिक लाइब्रेरी में जाके बैठना, या अकेले मूवी देखकर आना। ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस हर वीक करो और इसके बाद इन्हीं छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। ट्रस्ट में ये आपको बहुत प्राउड फील करवाएगा। थर्ड, अपनी वॉइस को एक्सेप्ट करो। डेली अपने वॉइस नोट्स को रिकॉर्ड करो या मिरर या फिर कैमरे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। ट्रस्ट में आप ग्रेजुअली अपने टोन और स्टाइल को एक्सेप्ट करने लगोगे। देन अगेन सेल्फ अफर्मेशंस बोलो अपने आप को डेली 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट। फिफ्थ, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज बिफोर एंटरिंग एनी सोशल स्पेस। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो तो दुनिया आपको रिजेक्ट कर भी दे, आपका कॉन्फिडेंस हिलता नहीं है। अब नेक्स्ट इनसिक्योरिटी है फिजिकल इनसिक्योरिटी। इसका मतलब अपने अपीयरेंस को लेकर डिससैटिस्फैक्शन, शेम या कंपैरिजन फील करना।
ये इनसिक्योरिटी इंसान की कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, रिलेशनशिप और इवन हेल्थ पर भी असर डालती है। लोग जब फिज़िकली इनसिक्योर होते हैं तो उनके मन में कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जैसे मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, काश मैं थोड़ी और गोरी होती, काश मैं थोड़ी और पतली होती। ये इनसिक्योरिटी कभी भी नेचुरली नहीं आती, ये कंडीशनिंग और कंपैरिजन की वजह से डेवलप होती है। जैसे बचपन में आपको किसी ने आपके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे आपको टीज़ किया हो या बुली किया हो, या तो आपने लोगों को टीवी, मूवीज़ या सोशल मीडिया पे देख के अपने लिए अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर लिए हों, या फैमिली और फ्रेंड्स ने आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेके आप पे टॉक्सिक कमेंट किए हों जिसे वो मजाक का नाम दे देते हैं, या ये बोल देते हैं कि हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। जैसे फेस पे हर रोज़ उपटन लगाया करो, ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहना करो, तुम्हें ना डाइटिंग शुरू करनी चाहिए। हम लोग सेल्फ वर्थ को सिर्फ आउटर लुक से जोड़ लेते हैं। अब ये जानते हैं कि इस इनसिक्योरिटी की कॉमन सेंस क्या है। आपको कैमरे के सामने आना पसंद नहीं होगा। आप सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो या वीडियो बिना फ़िल्टर के नहीं लगाते होंगे। आप कॉन्स्टेंटली अपने लुक्स या ड्रेसिंग सेंस को बाकी लोगों से कंपेयर करते होंगे। जब लोग आपकी तरफ देखते होंगे तो आप कॉन्शियस हो जाते होंगे। कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल करते होंगे। आपका बाहर जाके सोशलाइज करने का बिल्कुल मन नहीं करता होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंस होते हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो। अब इस इनसिक्योरिटी को हील कैसे किया जाए। सबसे पहले तो अपनी बॉडी का ख्याल रखना शुरू करो। स्टार्ट ग्रूमिंग योरसेल्फ। स्किन केयर करना स्टार्ट करो। इसलिए नहीं क्योंकि आपको अपना रंग गोरा करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको अपनी स्किन हेल्दी करनी है। सेम वे अपने बालों का केयर करो, अपनी बॉडी की केयर करो, हेल्दी फूड खाओ, फिट रहने के लिए बेसिक बॉडी हाइजीन मेंटेन करके रखो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, हेल्दी फूड खाओ। सेकंड, अपनी बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। हमारे हाथ, पैर, आँख, कान सब सही सलामत है। हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इसके लिए रोज़ डिवाइन से थैंक यू बोलो, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ के लिए भी तरसते हैं। थर्ड, डू मिरर वर्क। रोज़ सुबह या शाम मिरर के सामने खुद को देखो और कोई 3 अफर्मेशंस बोलो अपनी बॉडी को लेके। इससे आपको अपनी बॉडी से धीरे धीरे प्यार होने लगेगा। फोर्थ, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो और अपने मन में से अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को हटाओ। फिफ्थ, डेली ड्रेस अप योरसेल्फ, इवन इफ इट्स बेयर मिनिमम। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी फीलिंग आती है तैयार होके। सिक्स्थ, दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपकी बॉडी कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट होम है और हर घर को प्यार, सुरक्षा और एप्रिसिएशन चाहिए होती है। फोर्थ टाइप की इनसिक्योरिटी होती है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। इसका मतलब ये है पैसों को लेके मन में हमेशा डर, अनसर्टेनिटी या लैक की फीलिंग होना, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, ये एक माइंडसेट और इमोशनल स्टेट होती है जिसमें इंसान को लगता है कि मेरे पास तो पैसा ज़्यादा है ही नहीं, कहीं मेरे पैसे ख़त्म ना हो जाएं, कल को अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये इनसिक्योरिटी बहुत डीपली रूटेड होती है। अब इसके कॉमन साइंस क्या क्या हैं। पहला तो कांस्टेंट स्ट्रेस्ड अबाउट मनी, चाहे आपकी इनकम अच्छी हो तब भी। सेकंड, ओवर स्पेंडिंग या होर्डिंग ऑफ मनी, मतलब ज़रूर से ज़्यादा खर्चा करना या ज़रूर से ज़्यादा पैसा बचाना। थर्ड, मनी रिलेटेड डिसीजंस लेने से डरना, जैसे इन्वेस्टमेंट, सेविंग, म्यूचुअल फंड्स, एफडी एट्सेट्रा। आपको पैसों को लेके ना किसी भी टाइप का रिस्क लेना पसंद नहीं होगा। फोर्थ साइन है अपने आप को लेके लिमिटेड सोच रखना, जैसे हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी तो इतनी हैसियत ही कहाँ, ये शेयर मार्केट वगैरह तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते हैं। फिफ्थ साइन है पैसा खर्च करने पे आपको बहुत गिल्ट फील होता है। सिक्स्थ, लैक ऑफ ट्रस्ट इन फ्लो ऑफ अबंडेंस, ये एक स्पिरिचुअल एंगल भी होता है। अब ये इनसिक्योरिटी क्यों होती है। पहला रीज़न हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। आपने बचपन से ही अपने घर में पैसों को लेके स्ट्रेस या फाइट होती हुई देखी है। सेकंड, जब हमेशा आपको ये सिखाया गया हो कि पैसों से सब कुछ नहीं मिलता, पैसे के लिए तो बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ती है।
थर्ड, या तो पास्ट में आपने जॉब लॉस, डेट या बिजनेस लॉसेस फेस किए हों। फोर्थ रीज़न हो सकता है सोसाइटी प्रेशर और कंपैरिजन। जब हम अपने आसपास के लोगों की लाइफस्टाइल से हम अपनी वर्थ को जज करने लगते हैं। अब इस टाइप की इनसिक्योरिटी को कैसे हील करें? सबसे पहले तो अपने आप को अबंडेंस माइंडसेट पे लेकर आओ। अफर्मेशंस यूज़ करो, सिर्फ रट के नहीं बोलना, इन अफर्मेशंस को फील करके बोलो। सेकंड, मनी जर्नलिंग स्टार्ट करो। मनी से रिलेटेड अपने अंदर के लिमिटेड बिलीव्स को आइडेंटिफाई करके उसे लिखो और एक्सेप्ट करो, क्योंकि अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है हीलिंग के लिए। थर्ड, फाइनेंशियल नॉलेज गेन करो, बिकॉज नॉलेज इज इक्वल टू पावर। इनसिक्योरिटी तभी होती है जब क्लैरिटी नहीं होती। स्टार्ट विथ सिंपल बजटिंग, सेविंग प्लान, बेसिक इन्वेस्टमेंट्स लाइक SIP, FD, PPF, जो भी आपको समझ में आए। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, जस्ट इन्फॉर्म्ड। फोर्थ, एनर्जी ब्लॉक को क्लियर करो। हो'ओपोनोपोनो फॉर मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर हीलिंग दिस। ये टेक्निक सबकॉन्शियस लेवल पे आपको हील करता है। फिफ्थ, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। जब आप क्लियर गोल्स नहीं रखोगे अपने फाइनेंसेस को लेकर तो इनसिक्योरिटी तो मन में आएगी ना। अब ये गोल्स 1 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ का हो सकता है या 1 साल का हो सकता है। फिर उनके लिए माइक्रो एक्शंस प्लान करो। हर स्टेप पे इनसिक्योरिटी कम होती जाएगी, देख लेना। सिक्स्थ, हील मनी शेम। जब आप अपने लिए कुछ खरीदते हो तो अगर आपके मन में एक गिल्ट आता है तो अपने आप को बोलो कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मुझे अपने ऊपर पैसा खर्च करने का पूरा हक है। अबंडेंस सिर्फ बैंक अकाउंट का नंबर नहीं है, ये एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें आप ट्रस्ट करते हो कि यूनिवर्स हमेशा आपको प्रोवाइड करता रहेगा। अब फिफ्थ टाइप की इनसिक्योरिटी होती है इंटेलेक्चुअल इनसिक्योरिटी। इसका मतलब होता है अपने दिमाग, नॉलेज, इंटेलिजेंस या आइडियाज़ को लेके डाउट या फिर इन्फीरियर फील करना। ये इनसिक्योरिटी तब होती है जब आपको लगता है कि मैं तो इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता, लोग मुझे स्टूपिड या बोरिंग समझेंगे, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो कहीं लोग मुझे जज ना करें। ये फियर मोस्टली कंपैरिजन, पास्ट ह्यूमिलेशन या लो सेल्फ वर्थ की वजह से होता है। अब इसके क्या साइंस होते हैं? पहला साइन होता है ग्रुप डिस्कशन से बचना। आपको डर लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। सेकेंड साइन होता है इंटेलिजेंट लोगों के सामने आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो, आप अपने ओपिनियंस रखते ही नहीं हो उनके सामने। थर्ड रीज़न, अपने आइडियाज़ को दूसरों से कम समझना। फोर्थ रीज़न, अपनी अचीवमेंट्स और नॉलेज को अंडर एस्टिमेट करना। फिफ्थ रीज़न हो सकता है कॉन्स्टेंट नीड टू प्रूव योर सेल्फ, कॉन्स्टेंटली ये दिखाना कि मैं भी स्मार्ट हूँ। सिक्स्थ रीज़न हो सकता है क्रिटिसिज्म से इमोशनली हर्ट हो जाना। सेवन्थ रीज़न ये हो सकता है व्हेन एक्सप्रेसिंग समथिंग तो आप अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करने लगते हो। अब ये इनसिक्योरिटी डेवलप क्यों होती है? पहला रीज़न ये हो सकता है कि बचपन में आपको किसी ने कहा हो कि तुम तो किसी काम की ही नहीं हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो बहुत ही स्लो हो। दूसरा रीज़न हो सकता है स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में आपको नॉलेज के बेसिस पे इंसल्ट किया हो या टीज़ किया हो। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके घर वालों ने, स्पेसिफिकली आपके पेरेंट्स ने आपको शर्मा जी के बेटे या बेटी के साथ कंपेयर किया हो, या फिर आपने अपने इंटेलिजेंस को दूसरों की IQ से जज किया हो। अब इस इनसिक्योरिटी को कैसे हील करें? सबसे पहले तो एक्नॉलेज दिस कि स्मार्टनेस बहुत टाइप की होती है। कोई एनालिटिकल स्मार्ट होता है, कोई इमोशनली स्मार्ट होता है, कोई क्रिएटिव होता है, तो कोई स्पिरिचुअल या इंट्यूटिव होता है। यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस इन ऑल फील्ड टू बी वैल्यूड। अपनी स्ट्रेंथ वाले जोन को आइडेंटिफाई करो, वहीं से ग्रोथ स्टार्ट होती है। सेकेंड तरीका है एक इंटेलेक्चुअल जर्नल बनाओ। रोज़ लिखो मेरी यूनिक पर्सपेक्टिव क्या है, आज मैंने क्या नया सीखा या क्या ऑब्जर्व किया, किस मोमेंट पे मुझे अपने आप पे गर्व हुआ। ये आपको अपने थॉट्स पे ट्रस्ट करना सिखाएगा। थर्ड टेक्निक है स्मॉल शेयरिंग हैबिट बिल्ड करो। सोशल मीडिया पे किसी भी पोस्ट पे अपना ओपिनियन या अपना पॉइंट शेयर करो कमेंट्स के थ्रू। अपने क्लोज फैमिली या फ्रेंड्स से अपने आइडियाज़ शेयर करो। वॉइस नोट रिकॉर्ड करो जहां आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। ये ऐसी छोटी छोटी हैबिट से ही ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा।
नेक्स्ट, अगेन अफर्मेशंस। इसको तो अपने दिल और दिमाग में बिठा लो, ये हर जगह काम आएगा। फिफ्थ, बी अराउंड पीपल हु अपलिफ्ट यू। ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताओ जो आपको इवॉल्व होने में आपकी हेल्प करें, जहां आप सेफ फील करो बोलने में। सिक्स्थ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एक्सेप्ट करो। कभी कभी हम इनसिक्योर इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आना चाहिए, बल्कि सच तो ये है, नो वन नोज एवरीथिंग। स्मार्ट वो होता है जो सीखने के लिए हमेशा ओपन रहता है। हर दिन एक नया वर्ड, आइडिया या कॉन्सेप्ट सीखने का टारगेट रखो, बिना किसी प्रेशर के। तुम्हारे थॉट्स का कोई डुप्लीकेट नहीं है, तुम्हारे आइडियाज़ किसी और के जैसे हो ही नहीं सकते, तुम्हारे बोलने का तरीका किसी और के जैसा नहीं हो सकता, एंड दैट्स योर पावर। सिक्स्थ टाइप की इनसिक्योरिटी है करियर और परफॉर्मेंस इनसिक्योरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? अपनी जॉब, सक्सेस, स्किल या परफॉर्मेंस को लेके एक कांस्टेंट फियर, डाउट और प्रेशर फील करना। ऐसे लोगों के माइंड में ना ऐसे थॉट्स आते हैं कि अगर मुझे इस जॉब से निकाल दिए तो क्या होगा, मेरी स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है जितने मेरे कॉम्पिटिटर्स की हैं, मुझे कुछ और काम करना चाहिए, शायद ये मेरे लिए नहीं है, मेरी स्किल्स अभी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसके लिए पैसे चार्ज करूं। ऐसे और भी बहुत सारे थॉट्स आते होंगे आपके मन में। अब इसका कॉमन सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले तो इम्पोस्टर सिंड्रोम। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि मैं तो ये अपॉर्चुनिटी डिज़र्व ही नहीं करता। दूसरा सिम्टम है अपने आप को प्रूव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर लेते हो, जिससे आपको बर्नआउट हो जाता है। थर्ड, अपने आप को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करना अपने पीयर्स से। फोर्थ, फियर ऑफ फेलियर और नॉट बीइंग गुड इनफ। फिफ्थ, करियर स्विच करने का डर। सिक्स्थ, लो कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग इंटरव्यूज, मीटिंग या प्रेजेंटेशन। सेवेंथ, या सक्सेस मिलने के बावजूद भी एंशियस रहना। अब ये इनसिक्योरिटी क्यों डेवलप होती है? स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से, टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से, जहाँ सिर्फ रिजल्ट्स मैटर करते हैं, इंसान नहीं। थर्ड, लैक ऑफ वैलिडेशन। तुमने अच्छा किया ये सुनने को तो कभी नहीं मिलता। फोर्थ, जॉब मार्केट प्रेशर, हाई कंपटीशन और अनस्टेबल इकोनॉमी की वजह से। फिफ्थ, पास्ट फेलियर, जिसने आपके कॉन्फिडेंस को हिला दिया हो। अब इस इनसिक्योरिटी को कैसे हील किया जाए? सबसे पहले तो रीडिफाइन योर करियर सक्सेस। सक्सेस सिर्फ सैलरी या पोजीशन नहीं होती, आपका पीस, आपका ग्रोथ माइंडसेट, एक सेफ स्पेस में काम करना, ये भी सक्सेस है। मैं अपने टर्म्स पे ग्रो कर रहा हूँ, इस लाइन को अपना मंत्र बनाओ। सेकेंड, आइडेंटिफाई योर रियल स्ट्रेंथ। अपने आप को सेल्फ ऑडिट करो। 5 चीज़ें ऐसी लिखो जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो। ऐसी कोई स्किल सीखो जो आप सीखना चाहते हो। ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस के साथ जर्नलिंग स्टार्ट करो। थर्ड, कंपैरिजन को क्यूरियोसिटी में शिफ्ट करो। जब आपके मन में ऐसा ख्याल आए कि मैं उस जैसा कब बनूंगा, तो उसी थॉट को शिफ्ट करो और ये सोचो कि उसने ऐसी कौन सी हैबिट बिल्ड की है यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मैं भी कर सकता हूँ। कंपैरिजन से कॉन्ट्रैक्शन होता है और क्यूरियोसिटी से एक्सपेंशन। फोर्थ, अपनी हर छोटी विक्ट्री को लिखो और उसको कॉन्शियसली अप्रिशिएट करो। फिफ्थ, डू अफर्मेशंस फॉर योर करियर परफॉर्मेंसेस। सिक्स्थ, मेंटोरशिप या सपोर्ट सीख करो जो तुम्हें मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। सेवंथ, एक्सप्लोर योर करियर ऑप्शंस, टेक कैलकुलेटिव रिस्क, तभी एक स्टेप ऊपर उठ पाओगे। तुम्हारा काम तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हारा एक्सप्रेशन है, और तुम्हारा एक्सप्रेशन हर स्टेज पे इवॉल्व होता रहेगा। तुम्हारे एफर्ट्स मैटर करते हैं यहाँ पर। अब सेवंथ टाइप की इनसिक्योरिटी होती है रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी। ये इनसिक्योरिटी बहुत ही कॉमन है और लोग इसके बारे में बात करते हुए या तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं या अशेम्ड। इस इनसिक्योरिटी में आप अपने पार्टनर के साथ या किसी भी क्लोज रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली फियर, डाउट या इमोशनली इम्बैलेंस फील करते हो। आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जैसे कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं वो मुझसे बोर तो नहीं हो गया, क्या मैं उसके लिए इनफ हूँ, वो किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये इनसिक्योरिटी
रोमांटिक रिलेशनशिप्स के अलावा दोस्ती, सिबलिंग या इवन पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है। अब इस इनसिक्योरिटी के क्या साइंस होते हैं? सबसे पहले तो बार बार अपने पार्टनर से या लव्ड वन से रीअश्योरेंस मांगना। दूसरा साइन होता है अपने रिलेशनशिप में जेलेसी और पोजेसिवनेस फील करना। तीसरा साइन होता है ओवर गिविंग या पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। चौथा साइन होता है आपके मन में फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है कि कहीं वो इंसान आपको छोड़ ना दे। इमोशनल डिपेंडेंसी भी एक साइन होती है। आपका मूड आपके पार्टनर या किसी भी लव्ड वन के रिएक्शंस पे डिपेंड करता हो। सिक्स्थ साइन है सेल्फ सैबोटाज बिहेवियर। आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है फिर भी आप अपनी ओवर थिंकिंग से उसे खराब कर देते हो। सेवंथ साइन है कंपेयरिंग योर सेल्फ विद योर पार्टनर्स एक्सेस और फ्रेंड्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंस होते हैं। अब ये इनसिक्योरिटी होती क्यों है? पहला रीज़न है पास्ट हार्ट ब्रेक या बिट्रेयल की वजह से, जहां आपका ट्रस्ट टूटा हो। दूसरा रीज़न है चाइल्डहुड वुंड्स। हो सकता है बचपन में आपके पेरेंट्स आपके लिए इमोशनली अवेलेबल ना हो। थर्ड रीज़न हो सकता है लो सेल्फ वर्थ। आपके खुद की नज़रों में कोई वैल्यू ना हो। चौथा रीज़न होता है अनक्लियर कम्युनिकेशन, जहां बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस अनडिफाइंड हो। फिफ्थ रीज़न हो सकता है अनहेल्दी अटैचमेंट। अब इसको हील कैसे किया जाए? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन विथ क्लैरिटी। जब भी इनसिक्योर फील करो तो एकदम से अटैक करने के बजाय कम्युनिकेट करो। आराम से अपनी मन की बात रखो, जैसे बहुत दिनों से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। सेकंड, अपने इनसिक्योरिटी के रूट कॉज को हील करो। आस्क योरसेल्फ, मुझे ये इनसिक्योरिटी सबसे पहले कब फील हुई? क्या मेरे पास्ट में मुझे कभी किसी ने अनसेफ फील करवाया है? ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस अपने आप से पूछो, बिकॉज इनसिक्योरिटी इज यूजुअली नॉट अबाउट अ पर्सन बट अबाउट योर इनर वुंड्स। थर्ड, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करो। रोज मिरर के सामने अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। जब आप खुद से सिक्योर होते हो ना, तब रिलेशनशिप्स में ना कामनेस अपने आप आ जाती है। फोर्थ, अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझो कि आप किसी को चेज कर रहे हो या अवॉइड, और उसके पीछे के रीज़न जानो। फिफ्थ, गिव स्पेस एंड बिल्ड योर ओन आइडेंटिटी। अपने और अपने पार्टनर या लव्ड वन को स्पेस दो। सिर्फ रिलेशनशिप को ही अपनी दुनिया मत बनाओ, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को थोड़ा वक्त दो। बिकम योर बेस्ट वर्जन। आपकी खुद की भी तो कोई आइडेंटिटी है ना। रियल लव बिगिंस व्हेन यू स्टॉप प्रूविंग योर सेल्फ एंड स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर ट्रू सेल्फ। जब आप अपने अंदर सिक्योर होते हो तभी आप किसी और के साथ सेफ और सोलफुल बॉन्ड क्रिएट कर पाते हो। आई एम श्योर इन सारी इनसिक्योरिटीज़ में से आपने कुछ के साथ तो ज़रूर रिलेट किया होगा, और अगर इस वीडियो की हेल्प से आपने अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को पहचाना है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आप अपने रियल सेल्फ को जान पाएँ। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।